Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ठीक है एवरीवन, सो हम आगे बढ़े। कल हमने एलिमेंट्स बनाना सीखे, राइट है ना, यूज करना, बट एलिमेंट्स अभी पूरे नहीं हुए, आखिरी तक एलिमेंट्स ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो हर टॉपिक मेरा स्टार्ट होता है, फिनिश कुछ नहीं होता ना आपका होना चाहिए, राइट। तो रोज रेडी रहिए, नए नए एट्रीब्यूट्स आते रहेंगे, नए नए एलिमेंट्स आते रहेंगे, है ना। टेक्स्ट फॉर्मेट जरूर हमने कल समझे, है ना, थोड़ा क्लियर हुआ होगा। और ये चीजें वैसे भी करते आते थे आप लोग, तो HTML के साथ बस मैंने एसोसिएट करके दिखाया उनको, बाकी कुछ नहीं। एट्रीब्यूट्स, ये पहले हम टॉपिक आज समझे, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे, राइट। एट्रीब्यूट क्या होता है एक्चुअली? जो एलिमेंट है ना, बाय डिफॉल्ट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बट अगर हम उन प्रॉपर्टी के बजाय कोई और प्रॉपर्टी सेट करना चाहें तो हम एट्रीब्यूट के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर यहां आपको एक एग्जांपल लूं, चलिए ये था ना हमारा, यही ले लेते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया फॉर attributes.html। कोड के नाम मैं ऐसे ही रख रहा हूं ताकि आपको देख के भी समझ में आ जाए किस चीज के लिए कौन सा है, और फिर भी नहीं तो नंबर भी डाल ही रहा हूं, राइट। अब ये जो मेरा पेज है ना, कौन सा, एट्रीब्यूट्स, मैंने इसको रन किया। मैंने एक HR टैग लगाया, ठीक है। अब ये हेडिंग है, यूजली हम लोग हेडिंग को बीच में रखते हैं, है ना। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है अलाइन, और ऐसा नहीं कि वो अभी आप लगाएंगे तो लगेगी, लगी हुई है। और अलाइन की डिफॉल्ट वैल्यू है लेफ्ट, ठीक। आपको नहीं चाहिए, आप बदल दो, राइट। कैसे? अच्छा, जितने भी एट्रीब्यूट्स है मतलब प्रॉपर्टीज, ये हमेशा ओपनिंग टैग में ही लगेंगी, ध्यान रखना। क्लोजिंग तो यार वाइंड अप करने का टाइम आ गया, अब प्रॉपर्टी लगाने से क्या है, ठीक है। तो जितने भी एट्रीब्यूट यूज होते हैं ये हमेशा ओपनिंग टैग में ही यूज होंगे। इज इट क्लियर? तो कहीं और नहीं लिखना है, कंटेंट में तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। लिखना कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग में। तो इसका एट्रीब्यूट है अलाइन। एट्रीब्यूट का नाम लिखिए, इक्वल का साइन लगाइए और डबल कोट्स में वो वैल्यू लिख दीजिए जो भी आपको चाहिए। आपने कहा अलाइन सेंटर कर दो। गेटिंग एवरीवन? बट ऑब्वियसली राइट भी है ना, राइट करेंगे तो राइट पे चला जाएगा, और लेफ्ट भी है जो कि बाय डिफॉल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि एट्रीब्यूट हम पहली बार बना रहे हैं, एट्रीब्यूट ऑलरेडी लगा हुआ है, एक डिफॉल्ट वैल्यू है, आपको लीक से हटके चाहिए आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर सेटिंग द एट्रीब्यूट्स। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? लास्ट तक ठीक है? आपने कह दिया, हाँ जी, हाँ यही तो है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, अब ये राइट हो गया, है ना। और बाय डिफॉल्ट जो था वो ये था, ठीक, हमने बदल दिया। एनी डाउट? चेक इट आउट एवरीवन। ओके, HR टैग हॉरिजॉन्टल रो, ये पूरा 100% विड्थ कवर करती है स्क्रीन का। आपने कहा इतना नहीं चाहिए, कम कर लो, ठीक। क्या कवर करती है? विड्थ, तो एट्रीब्यूट है विड्थ, ठीक है। कितना परसेंट आपको चाहिए? आपने कहा 70%, एंड नाउ इट इज 70%। देख रहे हैं आप, दोनों तरफ से गया, हाँ या ना। बस ऐसी तो एट्रीब्यूट लगाते हैं। क्लियर हो रहा है एवरीवन? हमने कल मार्क्यू टैग पढ़ा था, राइट। मैंने कहा था वेलकम टू कोड बेटर, मार्क्यू। अभी ये ऐसे चल रहा था, है ना, बड़ा स्लो है, समझ गए आप, है ना। तो हमने कहा
टोटल अमाउंट। हाँ, बस ये है कि ये सब नाम मैं मेरे मन से नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, हर एलिमेंट के एट्रीब्यूट ऑलरेडी डिजाइंड है, राइट। ये थोड़ा सा आपको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इतना गूगल करेंगे, अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्क्यूटेक, एक लाइन आ जाएगी पूरी। अब तो ये सीखो लगाना कैसे है, ठीक है एवरीवन। देखिए डेवलपर्स बनने वाले हैं आप, स्पून फीडिंग कभी नहीं करनी हो, ना कहीं करा पाएगा। 10 प्रॉपर्टी तो 10 पूरी बताओ, 1000 प्रॉपर्टी तो 1000 बता पाऊंगा मैं नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू अप्लाई देम। इज इट क्लियर? क्योंकि ये चीज आज तक हमारे साथ चल रही है। कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो कभी कभी ऐसी नई चीज आ जाती है, हम खुद ढूंढते हैं। हाँ, पर ये पता है अप्लाई कैसे करना, कहाँ करना, ठीक है। तो स्क्रॉल अमाउंट मैंने कह दिया इसको 10, ये भी चलता है स्पीड पे। अब ये देखो थोड़ी बड़ी स्पीड, एवरीवन आपने कहा 20, छोड़ने लगा, आया हाँ या ना, ठीक है। डायरेक्शन अभी क्या है, ये लेफ्ट में जा रहा है ना, हाँ तो हमने कहा राइट में जाओ। गेटिंग एवरीवन? हमने कहा अप, ऊपर जाओ। हाँ, वो बाद में डिवीजन वगैरह लगा के करेंगे। अब ये नीचे जा रहा है, राइट, और स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमको दिख नहीं रहा है ठीक है ना, बट डायरेक्शंस हैं एवरीवन। मैंने इसे कर दिया राइट। अब डायरेक्शन मैंने दिया तो दिया, क्या इसके पहले डायरेक्शन नहीं था? लेफ्ट था, डिफॉल्ट वैल्यू थी, हमने बदल दी। एनी डाउट? इसकी एक प्रॉपर्टी और है, मैं एक और मार्क्यू टैग लगा देता हूं, देखो बिहेवियर, ये स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है, हम बिहेवियर की स्पेलिंग थोड़ी, बंद हो गया क्या? ठीक है, इसका ध्यान रखो। तो बिहेवियर, अभी इसका बिहेवियर एक तो है स्क्रॉल जो अभी चल रहा है, देखें है ना, ये स्क्रॉल है, राइट एवरीवन। नीचे वाला देखो, एक काम करते हैं, इसका डायरेक्शन हटा देते हैं, तो एक एक अलग अलग चलेंगे तो आपको टकराएंगे नहीं, चिंता नहीं है, ठीक है, राइट एवरीवन। सो दिस इज व्हाट स्क्रॉल, जो ऊपर वाला है वही नीचे वाला है, मतलब ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है स्क्रॉल, है ना। मैंने इसे बदल दिया, मैंने कहा स्लाइड। अब ये ऐसे चलेगा स्लाइड की तरह, देखो एक बार होगा खत्म, ये चला 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 रुक गया, देखा? स्लाइड्स होती ना आपकी, ऐसी आती इधर से और रुक जाती, फिर इधर से आती रुक जाती, नीचे से आती रुक जाती, राइट। पावर पॉइंट स्लाइड्स, तो ये स्लाइड है, ये वन टाइम चलेगा और एक जगह जाकर सेटल हो जाएगा। एनी डाउट एवरीवन? पर आप चाहते नहीं सर और अलग करो, ओके अभी करते हैं। अल्टरनेट, और इसका डायरेक्शन दे देते हैं राइट। तीसरा वाला देखिएगा, सिर्फ तीसरा वाला टकरा के इधर आया, दिखा एवरीवन? हाँ या ना? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी एट्रीब्यूट के थ्रू, गेटिंग? हाँ बेटा, वो क्लास में से एक चेयर निकाल लो, अच्छा इधर है ना, हाँ हाँ, ये थोड़ा सा जगह दो नहीं, निकल जाएगा। हाँ तुम कैसे दोगे, थोड़ा उठ जाओ यार, एक बार करेंगे कुछ नहीं कुछ। आप लोग ना आगे आगे बैठ जाया करो, पीछे की जगह रहने दिया करो, ताकि कोई लेट भी आए तो मेरी क्लास भी डिस्टर्ब नहीं हो और पीछे बैठ जाए, है ना। तुमको वही अपनी जगह मिल गई, कर लो। तो ये तीसरा वाला आप देख रहे हैं, अल्टरनेट, उधर टच करके फिर इधर आएगा, इधर टच करके, मतलब स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, अब आपको कौन सा वाला यूज करना है,
एनी डाउट? बॉडी, बॉडी पर भी एट्रीब्यूट लगा सकते हो। मैंने कहा बीजी कलर पिंक, ठीक है, और टेक्स्ट ब्राउन या रेड। कलर हमेशा छोटे में लिखना, राइट? एवरीवन गेटिंग? हाँ है ना? यस सर। अलाइनमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। एट्रीब्यूट समझ में आ रहे हैं हमको। और कोई एट्रीब्यूट? अच्छा, अभी जितने भी एट्रीब्यूट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ऑप्शनल थे, है ना? हमने नहीं दिए तो भी कुछ था, ठीक। आगे कुछ मैंडेटरी वाले भी आएंगे कि वो देना जरूरी है। जैसे आपने कहा इमेज, इमेज में बताना पड़ेगी कौन सी इमेज, नहीं तो मन से कुछ थोड़ी दिखाएगा, ठीक है। तो आगे मैंडेटरी वाले भी आएंगे। ये तो अभी जो है हमारे वो नॉर्मल से है, ठीक। अब ये H1 है, इसको मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया टाइटल बाय हेडिंग। टाइटल क्या होता है? ये देखो, कुछ दिखा? टूल टिप आता है ना, ये येलो कलर का बॉक्स आ रहा है छोटा सा, ठीक है। माय हेडिंग, तो तुम किसी चीज पे रखते हो तो उसके बारे में अगर तुमको कुछ बताना हो, इंफॉर्मेशन देनी हो, तो तुम टाइटल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। और ये सब पे लगा सकते हो तुम, H1 पे क्या, इमेज पे क्या, लिंक पे क्या, हर चीज पे लगा सकते हो। इफ यू वांट टू लाइक हेल्प यूजर, एंड यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाने के लिए इस तरह की चीजों को यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तुमने कुछ बॉक्स बनाया, उसके अंदर कुछ है, उसे क्या पता, जैसे ही माउस रख के बता दो, ठीक है। तो टाइटल एट्रीब्यूट है, एनी डाउट? और सारे एट्रीब्यूट का तुमने देखा तरीका एक जैसा है, इक्वल टू लगाना, एट्रीब्यूट का नाम लिखिए और डबल कोट्स में वैल्यू को लिखना है। न्यूमेरिक हो या स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, सबको डबल कोट्स में लिखना है, ठीक। और सारे एट्रीब्यूट कंपल्सरीली ओपनिंग टैग में ही लगते हैं, ठीक। बस कहानी खत्म। अच्छा, ये एट्रीब्यूट भी बहुत सारे आते रहेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे आते रहेंगे। जैसे अब कुछ ऐसे होते हैं हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक को क्लिक करके कहाँ जाना है, तो ये एट्रीब्यूट सब जगह थोड़ी लगेगा, जब हाइपरलिंक आएगी तभी लगा पाएंगे, ठीक है। इमेज, तो कौन सी इमेज, ये भी इमेज टैग में ही आ पाएगा, क्लियर है। हर टैग हर जगह भी कुछ काम का नहीं है। सो आई होप एट्रीब्यूट समझ में आए, है ना। ये भी एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया, खत्म नहीं हुआ है, चलता रहेगा। तुमने एक पैराग्राफ बना लिया। अच्छा, पैराग्राफ टैग मैंने नहीं बताया था, नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए, और ये एक तरह से कंटेनर का भी काम करेगा, ठीक है। तो इनके डिफरेंस में इसके बाद लेता हूँ, पैराग्राफ और डिवीजन भी ले लेता हूँ, एक बता देता हूँ। मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, सपोज क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। पता है इस सेंटेंस के बारे में? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वो डिफॉल्ट है ना वो। नहीं, तो उसके बारे में आपको खासियत नहीं पता उसकी। इसमें सारे अल्फाबेट्स आते हैं। आप ऐसे मत सोचना सर कुत्ते बिल्ली उछाल रहे हैं, उसका मतलब है इसमें सारे अल्फाबेट्स आते हैं। आप देखो, अगर स्पेलिंग सही है तो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। पैराग्राफ, फॉन्ट साइज देख रहे हो? अब मैंने कहा यार फॉन्ट साइज बढ़ानी है, तो हालांकि अभी तो मैं फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि HTML में ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ये लाना पड़ेगा CSS से, ठीक है। मैं अगले टॉपिक पे आने वाला हूँ धीरे धीरे, बट अभी मैं फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा पा रहा। एनी डाउट एवरीवन? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि भाई, और क्या करता हूँ, ऐसा का ऐसे ही मैंने एक और बनाया टैग जिसको मैं कहता हूँ डिवीजन। इनकी मीनिंग समझा रहा हूं मैं आपको, है ना। देखने में बिल्कुल एक जैसे, ठीक है, बट कुछ डिफरेंस आएगा। वो क्या है इसके बाद वाले में समझते हैं। पर दो एलिमेंट मैंने आपको और बता दिए, पैराग्राफ एंड डिवीजन।
ठीक है, पर आगे चलकर आप इनको देखेगा, ये दोनों कंटेनर की तरह काम करते हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हम रख सकते हैं। पैराग्राफ में आपने एक पैराग्राफ भी रख दिया, एक इमेज भी लगा दी, 2-3 हाइपरलिंक भी डाल दी, सबका ग्रुप पैराग्राफ, और इसी तरह से सबका ग्रुप डिवीजन। ठीक है, क्योंकि जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं ना, आपने बहुत सारी वेब एप्लीकेशन देखी है, ये लॉगिन का अलग से सेक्शन होता है ना, दूसरा सेक्शन बिल्कुल अलग होता है, उसकी सेटिंग अलग, इसकी सेटिंग अलग, तो सबके सब एक साथ सबको डिवीजन वाइज बनाया जाता है। ठीक है, डिवीजन मतलब सेक्शन, डिवीजन, स्क्रीन को डिवाइड कर दिया आपने अलग अलग पार्ट में। ठीक है एवरीवन, हाँ या ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक कोड हम डिवीजन और इस पर भी देख लेते हैं, डिवीजन का कब यूज करना है, सेक्शन का कब करना है, सॉरी आपका पैराग्राफ का कब करना है, उन पर भी बात करते हैं। जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिखा, ये भी एक पैराग्राफ लिखा, अच्छा ये सब अपने आप नई लाइन छोड़ रहे हैं, आपने देखा होगा, है ना? यहां मैंने डिवीजन लिया, यहां मैंने डिवीजन लिया, यहां डिवीजन लिया, यहां डिवीजन लिया। कुछ डिफरेंस दिखे तो मुझे बताइए। आपको पता है ऊपर के 3 जो है वो पैराग्राफ है और नीचे के 2 जो है वो डिवीजन है। आपने कुछ डिफरेंस समझ में आया आपके? पैराग्राफ में गैप है ना? पैराग्राफ में गैप होती है, जबकि डिवीजन, ठीक है। अब होता क्या है, सुनो, जब हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते तो एक साथ तो पूरी नहीं बना पाते, हम डिवीजन वाइज बनाते हैं, है ना? हमने थोड़ा सा पार्ट लिया बनाया, फिर थोड़ा सा पार्ट लिया बनाया, और जब दोनों को साथ में लगाया तो पैराग्राफ से बनाओगे तो फंस जाओगे, दिख जाएगा कि बंदे ने यहाँ अलग अलग काम किया, राइट? और डिवीजन बैक टू बैक लग जाता है, डिवीजन में स्पेस नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिवीजन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, डिवीजन वाइज कोड को किया जाता है। एनी डाउट एवरीवन? कंफर्म? ठीक, अब एक सीन और देखिए इसी के साथ, डिवीजन में ना एक H2 यूज कर लिया, H2, एक और H2, एक और H2। अब मैं चाहता हूं कि ये तीनों H2 जो मेरे हैं, आ जाओ, ये प्रॉपर्टी जरा तुमको भी काम की लगेगी, समझना। ये तीनों H2 जो है मुझे सेंटर में दिखाने हैं, क्या करूं? तीनों के अलाइनमेंट सेंटर करने पड़ेंगे, है ना? शुक्र है 3 है, 30 होते तो परेशान हो जाते, नहीं? मत परेशान हो। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने डिवीजन बनाया जिसका अलाइन सेंटर है, दिख रहा है? ये क्लोज, और ये डिवीजन क्लोज हो रहा है यहां, गेटिंग? एंड अब देखिए एवरीवन, पीछे तक दिख रहा है? तो आई होप अभी आप समझे, है ना? पैराग्राफ और डिवीजन एज ए कंटेनर भी बिहेव करते हैं। ठीक है, उसके अंदर 10-12 एलिमेंट डाल दीजिए, और 10-12 की एक जैसी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो डिवीजन की कर दीजिए, सबकी हो जाएगी। क्लियर हुआ? पैराग्राफ में जो गैपिंग है वो ज्यादा, हाँ, पैराग्राफ में गैप आ जाती है और डिवीजन में नहीं आती, इसलिए हम डिवीजन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अदरवाइज दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। ये समझ में आई कहानी सबको? तो दे आर बिहेविंग लाइक कंटेनर, है ना? तो 10-12 एलिमेंट की एक जैसी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो 10-12 की मत करो, सबको डिवीजन में डाल दो, डिवीजन की प्रॉपर्टी सेट कर दो। और ऐसे ही तो होता है, तुमको यूजर नेम वहां ले जाना है, पासवर्ड वहां ले जाना है, ओके और कैंसिल के बटन वहां ले जाना है,
तुम कब तक ले जाओगे यार? सबको डालो डिवीजन में, डिवीजन उधर, क्लियर हुआ? ठीक है, तो पूरा का पूरा कंटेनर फिक्स किया जाता है। एनी डाउट? और तुम वेबसाइट देखो ना कितने डिवीजन में बनी हुई रहती है अलग अलग, है ना? इधर तुम्हारा एक पूरा हेड आ जाता है, ऊपर नाम वगैरह, लोगो वगैरह, इधर लॉगिन आ जाता है, इधर नोटिफिकेशंस का बॉक्स आ जाता है, बीच में एक पैनल आ जाती है ना, जहाँ कंटेंट होता है, नीचे एडवर्टाइज के लिए बॉक्स आ जाते हैं, राइट? तो ये सब क्या है, सेक्शन वाइज हमने डिवाइड कर रखा है। एवरीवन क्लियर? एनी डाउट? पक्का? ठीक। तो डिवीजन और पैराग्राफ अब हम यूज करते रहेंगे, है ना, बहुत सारे काम आएंगे हमको। स्टाइल्स, मैंने अभी कहा था आपसे कि मुझे फॉन्ट की साइज बढ़ानी है। HTML में ऐसा कोई एट्रीब्यूट नहीं, पर CSS में इसकी एक प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज। ठीक है, CSS में तो हजारों प्रॉपर्टी है, पूरा CSS पढ़ना है हमको, ठीक है? पर जब CSS पढ़ेंगे, CSS का नाम मैंने बताया था, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सारी स्टाइल्स उधर ही है ना? तो स्टाइल उधर मारेंगे फिर चल के, बट उधर से कुछ लाना है मुझे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी जरूरत तो है। तो इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, स्टाइल, ठीक है? लेकिन ये है CSS का, तो एक छोटा सा चेंज आने वाला है, वो जरा बता दूं। स्टाइल है तो एट्रीब्यूट, तो लगाओगे बिल्कुल वैसे ही जैसे लगाते आ रहे थे, ठीक है? लेकिन ढेर सारी स्टाइल है, तुमको कौन सी सेट करनी है? कलर, साइज, अलाइनमेंट, है ना? तो यहां दो चीजें होती है, की, वैल्यू। कलर इज द की, रेड इज द वैल्यू, समझे एवरीवन? कलर इज द की, रेड इज द वैल्यू, फॉन्ट साइज इज द की, 25, 35 whatever is size is the value, getting? तो स्टाइल टैग में जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू आती है वो सिंगल वैल्यू नहीं होती है, वो की वैल्यू होती है, समझ गए? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कौन सी स्टाइल का क्या करना है, ठीक है? तो यहां होता है एक की और कॉलन लगाया जाता है, ये पूरा CSS में समझ लेंगे अच्छे से, की वैल्यू। एनी डाउट एवरीवन? और एक और चीज है, तुमने कहा सर 2-3 प्रॉपर्टी सेट करनी है, हाँ तो करो ना। सेमीकोलन फिर दे दी, सेमीकोलन फिर दे दी, दो जब तक देनी तुमको, ठीक है? तो दो की वैल्यू पेयर का जो ब्रेक होगा वो सेमीकोलन से होगा, ठीक है? दो चीज अलग अलग यूज हो रही है यहाँ पर, पीछे वाले अगर नहीं दिख रहा हो तो ढंग से देखो, कॉलन अलग होता है, सेमीकोलन अलग होता है, राइट? है ना? की वैल्यू के बीच में कॉलन और हर कपल के बीच में सेमीकोलन, गेटिंग एवरीवन? अब हमने एक कोड बनाया 6.html, ओके? मैंने लिखा h1 कोई पैराग्राफ है ना, ये भी पैराग्राफ है, और ये h3 है, ये h5 है, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? अभी मैंने कहा कि ये जो h1 है मेरा ना, ये रेड कलर में दिखे, ठीक है? तो स्टाइल इक्वल टू, पहले तो बिल्कुल ये एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट के हिसाब से लिख लो, और अब इसके अंदर तुमको कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है? कलर, जिसकी वैल्यू क्या है? रेड। एंड आउट ने कहा स्टाइल पैराग्राफ है, फॉन्ट साइज, अच्छा जो जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है आपको भी, हाँ? फॉन्ट साइज, अब ये तुमको ये तुम्हारी मर्जी कितना देना है, पर देना पिक्सेल्स में, इसकी यूनिट जो है वो पिक्सेल्स होती है, राइट? तो तुमने कह दिया 30 पिक्सेल्स। एंड आउट, एक बार रन भी कर लेते हैं, देखे तो सही उधर क्या चल रहा है ना?
ये रेड है एंड ये 30 पिक्सल। देखो पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं होता था नहीं तो। एवरीवन, फिर तुमने कहा सर 2 प्रॉपर्टी देनी है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर हो जाए, कलर ब्लू हो जाए, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल्स हो जाए। 3 प्रॉपर्टी। आउट बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर लाइक कलर है ना ब्लू, एंड द साइज एंड आउट। एवरीवन, हाँ अभी आपको थोड़ा सा बस यही लग रहा होगा कि प्रॉपर्टी के नाम आपको पता है, हमें तो पता नहीं है, तो जितने मुझे पता है उतने यूज कर लो आप। फिर सीएसएस में तो यही सब पढ़ना है, किस में कितनी प्रॉपर्टी, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है ना। ठीक है, अभी सिर्फ लगाना सीखो कैसे लगना है। स्टाइल टैग को समझो। एवरीवन गेटिंग लास्ट तक? आवाज और बात बराबर पहुंच रही है? ठीक है। नहीं देखो अभी क्या है, पहला दूसरा दिन है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, है ना। वो रहता ना शोरूम, अभी गोडाउन में आपको बताता हूँ ठीक है। अभी क्या है कि फिर 2-3 दिन बाद फिर मैं पूछना शुरू कर दूंगा, और मेरी क्लास में क्वेश्चन जरूरी है, या तो आप कर लो, बेहतर है आप ही कर लो ठीक है, नहीं तो मैंने करने। ठीक है, तो अब एक सीन और समझें। हमने डिवीजन पढ़ा था, है ना। तो मुझे अगर इन दोनों की एक जैसी प्रॉपर्टी सेट करनी है ना, या हो सकता है इनमें 2 और हैं, ये पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है, राइट। इन चारों की एक जैसी प्रॉपर्टी सेट करनी तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन। समझ गए ना। यहां मैं डिवीजन को क्लोज कर देता हूं, और अब डिवीजन में मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी। क्लियर एवरीवन? मैंने कहा ये ले चलते हैं, आपने कहा बैकग्राउंड इसका रहेगा रेड और कलर रहेगा येलो, ठीक है, एंड बस, और क्या। हाँ अगर तुमको सेंटर करना है तो अलाइन एट्रीब्यूट इक्वल टू सेंटर। आप मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, उनके बीच में कॉमा वॉमा मत दे देना, वो तो स्टाइल टैग के अंदर की कहानी थी, राइट, है ना। स्पेस दे दे के जितने एट्रीब्यूट देना चाहो दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 2 एट्रीब्यूट दिए, दिख रहे हैं, अलाइन और स्टाइल, एट्रीब्यूट 2 ही है। हाँ स्टाइल के अंदर में गया तो 3 प्रॉपर्टी, ठीक है एवरीवन, आउट। दिखे, पीछे तक दिख पा रहे हैं ना? ओके, रेड, येलो और सेंटर हो गया, तो समझ गए कंटेनर का मतलब। अच्छा ये काम देखो, जरूरी नहीं कि डिवीजन से होता, ये पैराग्राफ से भी हो सकता था। दोनों जगह हम यूज करते हैं, मतलब दोनों का हम यहाँ पर यूज कर लो। कहाँ गया मेरा? हाँ पर पैराग्राफ ये नहीं ले पाएगा सर, ये डिवीजन ही लेगा क्योंकि इसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, डिवीजन ही लो, पैराग्राफ सिर्फ कंटेंट में यूज करेंगे, राइट एवरीवन। समझ में आया? पक्का? अच्छे से। स्टाइल टैग ढेर सारी प्रॉपर्टी है, आती रहेंगी धीरे धीरे, है ना। ठीक है, अभी मुझे ऊपर कुछ डालना पड़ेगा ना पीछे तक देखने के लिए। अब देखो, अच्छा एक चीज देखते हैं यहाँ पर, है ना। मैंने यहाँ पर कहा, मैंने एक पैराग्राफ बनाया,
या टुडे सैटरडे and tomorrow is हाँ हॉलीडे बोलने में अच्छा लगता है, राइट? गुड। सबसे ऊपर दिख रहा है आपको? मुझे ना सैटरडे को रेट और बड़ा करना है, सिर्फ सैटरडे को। या मैं फंस गया? क्योंकि अगर मैं यहां प्रॉपर्टी यूज कर लूं, जैसे मैंने ये वाली ले ली पैराग्राफ में, है ना, रेट, और मैंने कह दिया फॉन्ट साइज 40 पिक्सेल्स, एक मिनट, ये पूरा डबल कोट्स इकट्ठा चलना चाहिए, राइट? आप देख रहे हो ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं चाहिए, सिर्फ सैटरडे पे चाहिए, है ना? तो यहाँ कहानी थोड़ी उलझी है, क्योंकि पैराग्राफ पे डालेंगे तो पूरा पैराग्राफ बदल जाएगा, है ना? हमने मल्टीपल को भी एक साथ कंटेनर में डाल के देखा, लेकिन अभी तो बात उल्टी हो गई है। जो है उसको भी पूरा नहीं करना है, उसमें भी एक पर्टिकुलर पार्ट को करना है, तो उतने उतने पार्ट को अलग निकाल लो। कैसे? इधर देखिए, तो मैंने इसके आसपास लगा दिया स्पैन टैग, दिख रहा है? स्पैन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, स्पान, इतना स्पान, राइट? सिर्फ इतना इतना, और गेटिंग? चेक इट आउट। टुडे इज सैटरडे, दिखा सैटरडे बड़ा सा? एवरीवन आया? हॉलीडे को भी कर दो। तो फिर तुमको क्या करना है? फिर तुम इधर गए एंड हॉलीडे ज्यादा बड़ा है, ब्लू, राइट? एवरीवन बैकग्राउंड कलर डाल दो। कई बार तुम किसी पॉइंट की इंपॉर्टेंस शो करने के लिए करते हो ना, हाइलाइटर से, वो कर लो, हो जाएगा, है ना? तो स्टाइल समझ में आई एवरीवन? एट्रीब्यूट, स्टाइल और पैराग्राफ, डिवीजन, ये दोनों कंटेनर है ना? एक पैराग्राफ है, कंटेंट बोलो, हेलो एवरीवन, है ना? हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ठीक? अब तुमको हाउ आर यू को अलग करना है, तो बस स्पैन यहां लगाया और प्रॉपर्टी उठाकर यहां तुम बैकग्राउंड कलर ग्रीन, हेलो, तो ये स्पैन हो जा रहा है, दिख रहा है? यही चाह रहे थे ना तुम? बस हो गया। बैकग्राउंड कलर ही तो नहीं दिया था मैंने, बाकी तो सब वही है, ठीक है? तुम तो ये देखो अलग कैसे करना है, फिर उसके बाद जो करना है वो तुम्हारी कहानी है ना? एवरीवन क्लियर हुआ? तो मजेदार चीजें थी, स्पैन टैग, है ना, डिवीजन, पैराग्राफ एंड स्टाइल टैग सबसे बड़ी बात है। हालांकि स्टाइल तो मैंने थोड़ी सी यूज की है, ये पूरी डिटेल में हमको पढ़नी है सीएसएस में, है ना? क्योंकि सीएसएस में यही सब है, वहां तो स्टाइल पर बात हो रही है।
ठीक है, बट उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ यूज किया एट्रीब्यूट के फॉर्म में। जब सीएसएस में चलेंगे ना तब मैं एक दिन फिर ये वाला सीन बताऊंगा, क्योंकि इसको कहते हैं वहां पर इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इसे कहेंगे इनलाइन सीएसएस। अभी मत टेंशन लो कि क्या इनलाइन क्या ये, जब 3-4 और समझेंगे तो उसमें से ये एक इनलाइन सीएसएस होगा। ठीक है, अभी तो हमारे हिसाब से सिर्फ ये एक एट्रीब्यूट था। एवरीवन, एनी डाउट? पक्का? सो आई होप आज यहाँ इसको रोक लेना चाहिए, बहुत सारा हो गया है, आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें आएंगे मैंडेटरी पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स। कुछ एट्रीब्यूट देना कंपलसरी, अभी तक सारे ऑप्शनल वाले पढ़े हमने, राइट? तो मंडे करते हैं अब आगे कंटिन्यू। ठीक है, कल ऑफ है। नेक्स्ट क्लास में मैंडेटरी पैरामीटर मतलब जो जरूरी है खत्म खेल, उसमें टॉपिक डालने की कोई जरूरत नहीं है। जो है जो जरूरी है, जो नहीं है, राइट? पर मंडे हम आगे बढ़ते हैं, इमेज, हाइपरलिंक्स, लिस्ट, ये सब देखेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.